दोस्तों अगर आप लोग आईडीएफसी बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं तो गलत मार्केटिंग में मत फंसे। यानी कि सबसे पहले लोन लेने से पहले आप लोगों को उनसे प्रोसेसिंग फ़ी पूछना है, फ्लैट रेट पूछना है, रिड्यूसिंग अमाउंट पूछना है। क्योंकि दोस्तों रिड्यूसिंग और फ्लैट रेट आप लोगों को ये लोग कम बताते हैं, जबकि आप लोगों से 50% लोन 50% इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद दोस्तों प्री क्लोज़र क्यों लगता है, हर साल में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कितना % इंटरेस्ट ले रहे हैं एक आपको अमाउंट देने के ऊपर, सारा चीज़ जानकारी लेने के बाद ही लोन लें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आईडीएफसी बैंक से आप सस्ता लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको बार्गेनिंग करना है एक अच्छे लोन के लिए। दोस्तों बहुत सारे जो व्यूवर लोग हैं आईडीएफसी बैंक के थ्रू लोन लेना चाहते हैं, सर्च कर रहे होंगे। बहुत सारे यूट्यूबर है जो कि सस्ता सस्ता बोल करके आप लोगों को बस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप लोगों को आईडीएफसी से एक सस्ता लोन मिल रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है लोन लेते समय। सबसे पहला है दोस्तों, आप लोगों को प्रोसेसिंग फ़ी पे ध्यान रखना है। प्रोसेसिंग दोस्तों, जब आप लोन लेते हैं तो आपको एक ऐसा अमाउंट आपके ऊपर लाद दिया जाता है जिसे प्रोसेसिंग फ़ी बोला जाता है। दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ी अगर 1-2 हज़ार रुपये है तो ठीक है, बट 1-2 हज़ार ना रह के प्रोसेसिंग फ़ी 10,000, 15,000, 20,000 है तो वो गलत है। क्योंकि दोस्तों 5 लाख 10 लाख तक का जो लोन होता है, एटलीस्ट 5 लाख तक का जो लोन है उस पर 1,000 2,000 प्रोसेसिंग फ़ी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग लोन लेना चाहते हैं उनके ऊपर बर्डन ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वो कस्टमर जो है वो इंटरेस्ट रेट पेड कर रहा है। दोस्तों अब आईडीएफसी बैंक इंटरेस्ट रेट जो रहता है उसमें किस तरह आप लोगों को फंसाती है। दोस्तों ये बोलेंगे फ्लैट रेट इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग रेट इंटरेस्ट। दोस्तों इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, मार्केट में ये चीज़ का कोई मतलब नहीं है। और तीसरा है प्री क्लोज, यानी फोर्स क्लोज ही बोलते हैं इसे। मतलब कि अगर आप लोग 4 साल का लोन लिया है, अगर आप लोग 1 साल में भरना चाहते हैं तो दोस्तों उसका भी आप लोगों को प्री क्लोज चार्जेस देना पड़ेगा। यानी प्रोसेसिंग फ़ी, इंटरेस्ट, फोर क्लोजेस और लेट पेमेंट, ऐसे करके दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे चार्जेस लगा दिए जाते हैं। जो भी लोग दोस्तों आईडीएफसी बैंक से लोन लेना चाहता है, सबसे पहले उनसे 2-3 सवाल पूछिए कि प्रोसेसिंग फ़ी कितना है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना है, साल का इंटरेस्ट रेट कितना है, और दोस्तों अगर आप 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितने भी साल के लिए लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, प्री क्लोजर चार्जेस कितना है। दोस्तों वो लोग सबसे ज़्यादा कहाँ फंसेंगे मालूम है आप लोगों को, फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट पे। क्योंकि ये दोस्तों जब भी आपको बोलेंगे कि सर आपको फ्लैट रेट 11.52 दिया जा रहा है और रिड्यूसिंग रेट जो है 20% दिया जा रहा है, दोस्तों ये ना 20 पे देते हैं ना आपको 10 पे देते हैं। दोस्तों आप समझ लीजिए कि अगर आप 4 साल के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो उस पर आप लोगों को कम से कम 45-46% इंटरेस्ट लेते हैं उस पर। और ये बोलते समय क्या देंगे आपको 11.25 20%। लेकिन ये कस्टमर को इस तरह घुमा रहे हैं कि वो समझे कि वो बस वो लोन ले ले। उसको बोलेंगे सर आप 1 साल के बाद क्लोज कर देना अगर आपके पास पैसा आ जाएगा तो। अरे जब कस्टमर के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो 1 साल में क्यों पेमेंट करेगा। 1 साल पेमेंट करने, समझ लीजिए कस्टमर 1 साल के अंदर पेमेंट करना चाहता है तो उसे प्री क्लोजर चार्जेस लगाया जा रहा है, उसे जीएसटी लिया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आईडीएफसी बैंक झूठ बोल के पैसा ले रहा है, गलत मार्केटिंग के थ्रू पैसा निकाला जा रहा है। मतलब कि उन्हें कम इंटरेस्ट रेट बोल के उन्हें फ्लैट रेट, रिड्यूसिंग रेट गलत बता के पैसा लिया जा रहा है। इन चीज़ों पे कस्टमर को ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी लोन लेना चाहते हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा कहने का ये कि जो भी आपको बैंक है आईडीएफसी बैंक, उससे प्रोसेसिंग फ़ीस पूछे, उससे इंटरेस्ट रेट पूछे, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल के लिए ले रहे तो जितने भी साल के लिए आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं लोन, वो सबका पूछिए। प्री क्लोजिंग चार्ज पूछिए, फ्लैट, रिड्यूसिंग, सब चीज़ें जानकारी ले, फिर उनसे लोन ले। दोस्तों गलत मार्केटिंग में ना फंसे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।